हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 एंड 2 मार्क्स के डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, आप पूरा फुल मार्क्स ले आओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके रिवीजन और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्पफुल हैं, ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आप इन क्वेश्चन के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए जाएंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो है गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट विच केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट एंड कोस पोलन एनर्जी। ऐसे प्लांट का साइंटिफिक नेम बताइए जो इंडिया में एज अ कंटेमिनेंट मीन्स जब वेट को इंपोर्ट करा जा रहा था तो उसमें मिक्स होके आ गया था और उसने इंडिया में पीपल्स को पोलन एलर्जी कॉज करी। ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आप जब पोलन एलर्जी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली है पार्थीनियम। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। वाई आर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एनॉर्मस क्वांटिटी इन मेज। मेज जो प्लांट होता है मेज का, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस क्यों होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें फीमेल गैमेटोफाइट से। तो देखिए इसका आंसर आप समझिए, जो हमारा मेज है वो हमारा एक विंड के थ्रू पॉलिनेशन करने वाला प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जितने भी पोलन ग्रेन हमारे एयर में रिलीज होंगे वो सारे स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो जो हमारा पॉलिनेशन है उसे कंफर्म करने के लिए, या हम कहें इंश्योर करने के लिए कि पॉलिनेशन हो, इसीलिए जो पोलन ग्रेन है मेज में वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 16, मेंशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म एंड एंटीपोडल सेल। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है जो एंजियोस्पर्मिक, जिसका डिप्लॉयड नंबर क्या है क्रोमोसोम का 16, मीन्स उसमें 2n किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां से आपको पूछा गया है कि आपको एंडोस्पर्म में बताना है क्या क्रोमोसोम होगा और एंटीपोडल सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए जो एंडोस्पर्म है वो हमारा होता है 3n, ठीक है। तो यहां से जब आप n निकालेंगे तो वो आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3n इक्वल हो जाएगा हमारा 24। तो एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 24, ठीक है। बात करें एंटीपोडल सेल की, तो हमारे एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। तो तीनों एंटीपोडल सेल्स का अगर हम प्लस करें n+n+n तो वो हो जाएगा 3n। तो ये भी कितना हो जाएगा 24 क्रोमोसोम एंड 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल, ठीक है। वो आप वहां पे मेंशन करिएगा, वो जरूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इमस्कुलेशन डन इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब भी हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वहां पे हम इमस्कुलेशन क्यों करते हैं, ठीक है। इमस्कुलेशन करने के पीछे जो हमारा रीजन है वो ये है कि कोई भी अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे आके पोलिनेशन ना करे, ठीक है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इमस्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। मीन्स आपको एपोमिक्सिस डिफाइन करना है एंड पार्थिनोकार्पी डिफाइन करना है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है, यानी उसको मिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पार्थिनोकार्पी क्या होता है। तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसे कंडीशन है फ्रूट में जहां पे कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता फर्टिलाइजेशन के बाद, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वाई डू मोस्ट जाइगोट डेवलप आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। मीन्स जो जाइगोट है वो कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद क्यों डेवलप करते हैं। इसका आंसर है क्योंकि जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो पहले ही डेवलप हो जाता है ताकि वो
ये इंश्योर कर सके कि डेवलपिंग जाइगोट को पूरे तरीके से न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन द साइंटिफिक टर्म फॉर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच एंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपको उस पॉलिनेशन का साइंटिफिक टर्म बताना है जो क्या करता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंश्योर करता है। सो इसका आंसर ना तो होगा ऑटोगैमी, ठीक है, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर होता है। ठीक है, ना होगा जिटिनोगैमी, क्यों, क्योंकि उसमें प्लांट सेम होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं। इसका आंसर जो है हमारा वो होगा जीनोगैमी। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है वाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। सो एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एप्पल है वो फॉर्म होता है ओवरी और थैलमस के डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, सो ऐसा कोई भी फ्रूट जिसमें कोई भी हमारा अदर फ्लोरल यानी फ्लावर का पार्ट आता है, वो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम क्या है। सो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें जो एंडोडर्मिस लेयर होती है, वो जो लेयर है वो अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। तो एंडोडर्मिस में वो जगह जहाँ पे अल्फा सेलुलोज अब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो है नेम टू एक्वेटिक प्लांट विच पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। आपको ऐसे 2 एक्वेटिक प्लांट का नाम बताना है जिन्हें इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेट करा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये 1 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं, का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं उनमें वो एकदम करेक्टली लिखे हुए हैं, एकदम सही पैटर्न से। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जो हमारा 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज शोन बाय मेज, राइट इट कैरेक्टरिस्टिक। मेज किस तरीके का पॉलिनेशन शो करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। सो जैसे अभी मैंने आपको 1 मार्क्स में बताया था कि जो हमारा मेज है वो विंड पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो किस तरीके का पॉलिनेशन आएगा यहाँ पे, विंड पॉलिनेशन। उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा कि जो हमारा स्टिग्मा है वो फैदरी होना चाहिए, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है स्टेट एनी 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन टू ह्यूमन। आपको पोलन ग्रेन का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिखना है ह्यूमंस के लिए। तो एडवांटेज क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो गुड सोर्स है न्यूट्रिशन का। ठीक है, कुछ एथलीट्स उन्हें इनटेक करते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, ये एलर्जी कॉज करते हैं जिसे हम कहते हैं पोलन एलर्जी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ आर सेल अरेंज्ड इन एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में किस तरीके से सेल अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो वो आप बता देंगे कि हमारा सेंट्रल सेल होता है, उसके बीच में 2 न्यूक्लियस फ्रीली लाई करते हैं जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पे 3 सेल होती हैं जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। सॉरी, जो एंटीपोडल सेल है हमारी वो चलाजर एंड की तरफ होती है। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पे हमारी एग एपरेटस होती है जिसमें हमारी 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और एक एग सेल होती है। ठीक है, सो ये सब आप बता देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वाई पोलन ग्रेन रिमेन वेल प्रिजर्व फॉसिल। पोलन ग्रेन वेल रिमेन फॉसिल क्यों है, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। वो एक इतना मजबूत सब्सटेंस है कि उस पर कोई एसिड काम नहीं करता, कोई एंजाइम काम नहीं करता, इसकी वजह से वो एक वेल प्रिजर्व फॉसिल है। ठीक है, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व बाय फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए ऐसे स्ट्रेटजी जो प्लांट डेवलप करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने जो भी टेक्निक्स पढ़ी थी जैसे सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी और हमारा एक था सिंक्रोनाइजेशन, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्या है आप वहां पे डिफाइन करेंगे। कैन क्रॉस पॉलिनेशन ओशर इन क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर, गिव रीजन।
सो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर हैं वो ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें कोई चांस नहीं रहता क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो द स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोसेक। एम्ब्रोसेक की फॉर्मेशन में कौन कौन सी स्टेज आती है वो आपको शो करनी है। सो आप इसको किस तरीके से करेंगे मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक सेल दिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद माइटोसिस हुई, 2 सेल बनी, दोनों एंड अपोजिट में मूव कर गई, फिर दोबारा माइटोसिस हुई। ठीक है, इस तरीके से आप ये पूरा जो डायग्राम है हमारा एम्ब्रोसेक फॉर्मेशन का उसे शो करेंगे। ठीक है, एरो के थ्रू करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। उसके बाद हमारा पूछता है हाउ पॉलिनेशन इन वैलिसेनिया टेक प्लेस। तो ये नोट्स में एकदम इजीली रिटन वे में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, तो ये आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं आप ये सब डिस्कस कर देंगे, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी हो गई, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये सब नोट्स में आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है वहाँ से याद करके, या आपको अगर याद है तो रिवीजन करके सीधा आंसर लिखना है। उसके बाद डिफाइन पेरिस्पर्मिक एंड नॉन एल्बुमिनस सीड विद एग्जांपल। आपको पेरिस्पर्मिक सीड पता होनी चाहिए क्या होती हैं, जिनमें हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है कंप्लीट सीड फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, और नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होती हैं, जिनमें हमें पहले जो पेरिस्पर्म है वो बिल्कुल भी नहीं बचता एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, तो नॉन एल्बुमिनस में एग्जांपल में आ जाएगा पी, और पेरिस्पर्मिक में हमारा आ जाएगा ब्लैक पेपर। ठीक है, सो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में जो हमने डिस्कस करे। सो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको इजी लगे हों, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डनेस के लिए अच्छे हैं, और यही क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।